गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दिन हम एक्सरसाइज 7B का मैथ कर रहे थे, राइट। सो उसको ही आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है, देखो। जॉर्ज इज 4 times ओल्डर देन जॉन एस सॉन सॉरी जॉर्ज इज 4 times ओल्डर एस जॉन। आफ्टर 8 years ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज जॉन। फाइंड द परसेंटेज ऑफ जॉर्ज। तो इधर देखो, जॉन जॉर्ज 4 times ओल्डर ओल्ड एज जॉन, राइट। सो जॉन छोटा है, जॉर्ज बड़ा है, तो एज ऑफ जॉन वी टेक इट एज एक्स ईयर्स लेट। सो जॉर्ज एज क्या होगा, 4 times एल्डर, तो 4 into x 4x। आफ्टर 8 years जॉन्स एज क्या हो जाएगा, x+8 years, और जॉर्ज एज कितना हो जाएगा, 4x+8 years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि इस टाइम पे आप, यानी कि आफ्टर 8 years जॉर्ज एज इज ट्वाइस एज जॉन्स एज। सो 4x+8 इज इक्वल टू 2 into x+8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो 4x+8 इज इक्वल टू 2x+16। x को एक साथ लिया तो 4x minus 2x इज इक्वल टू 16 minus 8। सो 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4। तो हमको यहाँ पर प्रेजेंट एज ऑफ जॉर्ज निकालना है। तो प्रेजेंट एज ऑफ जॉर्ज इज इक्वल टू 4, एज इट इज 4x, सो 4 into 4, therefore 16 years is the answer. Clear for everyone? Now go to question number 10. That's a very interesting question. A boat covers a distance between two ports in 5 hours while it going down the stream. While it going up the stream, it covers the same distance in 8 hours. So distance are same. We should remember it. If the speed of the stream is 3 km/h, find the speed of the boat in the still water. So we have to realize one thing, that when a boat is going down the stream, it moves because of two speed. Number one, his own speed in the still water. Number two, speed of the stream. क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, इसको जाना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रीम के साथ चल रहे हैं। तो तब स्पीड क्या हो जाता है, दोनों स्पीड का एडिशन। तो अगर हम पकड़ लेते हैं स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 6 km/h एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू 3 km/h, ये दिया हुआ है क्वेश्चन पे। तो स्पीड गोइंग डाउन द स्ट्रीम इज x+3 km/h एंड स्पीड गोइंग अप द स्ट्रीम, जब अप द स्ट्रीम जाएगा तब जाने में बहुत तकलीफ होता है क्योंकि वो जो स्ट्रीम के जो स्पीड है उसके विपरीत चल रहा है। तो तब स्पीड हो जाएगा x-3 km/h। अभी जब x+3 km/h में जाते हैं तब उसका टाइम लगता है 5 आवर, एंड x-3 km/h में जब जाते हैं उसका टाइम लगता है 8 आवर। दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो हम तो जानते हैं स्पीड एंड टाइम अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिस्टेंस निकलता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+3 into 5, ये भी एक डिस्टेंस है, इज इक्वल टू x-3 into 8। एक्चुअली डिस्टेंस तो दोनों का ही सेम है। सो यही हमारा जो फंक्शन है निकल गया। सो 5x + 15 मल्टीप्लाई कर दिया तो 8x - 24। 8x इधर ले आए तो 5x - 8x इज इक्वल टू -24 - 15। सो -3x इज इक्वल टू -39, माइनस माइनस डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 39/3, दैट इज 13। द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर, हम x km/h पकड़े थे, x का मान 13 निकल के आया है। तो स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर इज 13 km/h। We will do chapter number 8, that is profit and loss, in the next class. Thank you for the class today.